कर रहा है, या बैंक वाला तो डिजिट ही भेजना है खाली, या उसको तो रिश्वत ही देनी है। बताओ बैंक के लिए रिश्वत देना आसान है कि आपके लिए आसान है? वो तो रिश्वत से चल रहा है। तो आपके पास बचने का रास्ता केवल आप एक दूसरे के साथ है बस। और इसका एग्जाम्पल, ये तो मैंने ज्ञान की बात बताई थी, जो अजय की बात थी, जो अजय ने जब बोला था ना कि ये भी नकली है जनाब, पूछ कर देखो इससे। जब उसने ये बोला तो जज उसको अपने चैम्बर में लेके गया। छुटका सा था, 20-22 साल का लड़का, और खुद इन पर्सन खड़ा हो रहा है, बोल रहा तुमने वकील क्यों नहीं किया? कहता है वकीलों को समझ ही नहीं आता मेरा मैटर, वकील को बताओ। तो वो कहता है जज इसको सुनेगा ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं इन पर्सन खड़ा होऊंगा। बोला तुमको ये जानकारी कहां से मिली? उसने वीडियो में बोला हुआ है कि ये जानकारी मुझे मेरी आवश्यकता से मिली। मुझे जैसे जैसे मैं कर्जे में फंसता चला गया, मैं जानकारियां इकट्ठी करता चला गया, बचने के रास्ते ढूंढे तो पता चला तो सारा फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। जो लोन दिया था वो पैसा था ही नहीं बैंक के पास। केवल अगर प्रेशर बनाकर केवल एक चीज साबित कर पाओ आप, और वकील साहब बैठे हुए हैं, यदि आप पब्लिक को इकट्ठा करके और जज को इस बात के लिए मना लो कि बैंक अपनी बैलेंस शीट दिखाए उस दिन की जिस दिन मेरे क्लाइंट को लोन दिया था, क्योंकि लोन देगा तो अपने पैसे में से देगा ना, जो उसके पास होगा उसी में से देगा ना। अरे भैया बैंक आपसे बिना मतलब थोड़ी दे देगा। केवल बैंक बैलेंस शीट मांग ले बैंक से, जज कोर्ट, कि दिखा तूने दिया था, वहां से दिया था, किस जगह कौन से फंड से दिया था। एक भी बैंक के पास इसका रिकॉर्ड नहीं है यार, हद है। 99.9% जो लोन है वो फ्रॉड है टोटल। ना कहीं बैंक ने पैसा छापा, ना कहीं वो बैंक के पास पैसा था। उन्होंने एक हवा में अकाउंट क्रिएट किया, लोन अकाउंट, वहां से आपके खाते में भेज दिया। वो लोन अकाउंट में लिख देते हैं लो जी इतने पैसे का लोन हो गया। मतलब वो ऐसे टाइप करते हैं और कर्जदार हो गए आप। अब अगर इस बात को अगर कोर्ट बैंकों को नोटिस डालकर पूछ नहीं सकती तो इसमें जेएसएम की क्या गलती है भाई? है जज अगर ईमानदार है तो उसको कहना चाहिए ना कि तुम अपनी बैलेंस शीट दिखाओ, तुम बताओ ये तुम कहां से लेकर के आए। मैं आज तक हजारों वकीलों से मिल चुका हूं, किसी भी वकील को धारा 489 ABCD नहीं पढ़ाई गई यार वकालत करते समय, नहीं पढ़ाई ना वकील साहब। वो सेक्शन ही नहीं पढ़ाए जाते जो रुपए से कनेक्टेड है। अगर आपका कोई काउंसिल का कोई टेस्ट होना होता है, बार काउंसिल का, या कहीं का कोई एग्जाम होना होता है, या जुडिशरी के लिए कोई एग्जाम है, उस सिलेबस में ही नहीं है वो टॉपिक। ये बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, जनरल साइंस, कहीं रुपया का जिक्र ही नहीं है। नहीं है ना? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए पूरे घर टूट रहे हैं, सब बर्बाद हो रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक कमा रहे हैं, किसी बच्चे को इकोनॉमिक्स में रुपया नहीं पढ़ाया गया, किसी बच्चे को सिद्धांत नहीं पढ़ाया गया, किसी प्रोफेसर को नहीं पढ़ाया गया, किसी रिसर्च में नहीं लिया गया, किसी वकील को नहीं पढ़ाया, किसी जज को नहीं पढ़ाया, किसी पुलिस वाले को नहीं पढ़ाया, किसी यूपीएससी वाले को नहीं पढ़ाया, किसी एसडीएम को नहीं पढ़ाया। जब किसी ने पढ़ा ही नहीं तो उनको पता ही नहीं क्या है। तो इसमें हमारा क्या कसूर है भाई? हम रिसर्च निकाल के आपके सामने रख रहे हैं और आप भी नहीं मान रहे हो, तो इसमें हमारी क्या गलती है? सच और झूठ तो पता कर लो, हमको गलती साबित कर दो यार, और कुछ नहीं तो। लेकिन सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों को यकीन दिलाना पड़ रहा है कि तुम्हारे साथ फ्रॉड हो रहा है। बताओ कमाल की बात है। खुद लड़ने की हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमको पूछना है, बताओ ना कहां जाएं। अगर आपकी सुनने वाला कोई भी नहीं है तो कहां जाए? और अगर व्यवस्था में कोई आपकी नहीं सुन रहा है तो अपनी व्यवस्था खुद बना लो ना। वहां जाकर किसी एसडीएम के आगे हाथ जोड़ते हो, वकील के आगे, किसी जज के आगे, किसी थानेदार के आगे, अपने गांव में अपने थानेदार बना लो ना, उनके आगे हाथ जोड़ लो। अपनी जानकारी, अरे अपने लोगों को तो बताने में शर्म आती है, गांव को बताने में कि मेरे ऊपर इतना कर्जा, मेरे साथ इतना फ्रॉड हो रहा है, और आधार कार्ड बनवा के उनको दे रखा है चोरों को सारी जानकारी। बताओ
अरे युद्ध का कॉन्सेप्ट है जनाब। चंद्रकांता एक सीरियल आता था, देखा किसी ने? हाथ खड़े करो किस किसने देखा। उस चंद्रकांता में जो सबसे बड़ा काम था युद्ध जीतने में, वो जासूसों का था, अय्यारों का था। वो अय्यार क्या करते थे? भेष बदलकर दुश्मन के खेमे में जाकर शामिल हो जाते थे और दुश्मन की सारी जानकारी बता देते थे। अब जहां कमजोर पॉइंट है सामने वाले को, उसी पे तो अटैक करना है। अगर आपकी जानकारी है, अगर आपके बारे में पूरी कंपनियों को यह मालूम है कि इस आदमी को यहां से नौकरी मिलती है, इतने पैसे की नौकरी मिलती है, इसका घर यहां से चलता है, तुमने फालतू बकवास करी तो तुम्हारे मालिक को रगड़ दिया जाएगा और मालिक को बोल दिया जाए इसको नौकरी से हटा। क्यों जी? युद्ध में सबसे बड़ा रोल किस चीज का है? सप्लाई कहां से मिली, इनको हथियार कहां से मिलते हैं और इनको राशन कहां से मिलता है। यानी आपकी रोटी खत्म कर दो और लड़ने का जरिया। इसीलिए आपसे सबसे पहले जज ये पूछेगा, ये इंफॉर्मेशन कहां से लाते हो, यानी हथियार सप्लाई कहां से हो रहा है और इसकी रोजी रोटी कैसे चलती है। रोजी रोटी पे कंट्रोल करो और हथियार मार दो, बात खत्म। इसीलिए उनके आदमी हमको बेईमान साबित करने पे लगे पड़े हैं। देखो कमाल की बात, हमको बेईमान साबित करने के लिए एक ऐसा आदमी आरोप लगा रहा है जिससे हमने कभी कुछ मांगा नहीं है कि नहीं। और वो कह रहा उसको लूट लिया, उसको लूटे, उसको लूट लिया। वो बोले ना कि हाँ मेरे को लूटा था। भाई यहां बैठे हैं, किसी भाई से हमने कभी पैसा रुपया मांगा? कोई और बैठा हो, कोई महाराष्ट्र में, पूरी दुनिया में, पूरे भारत से हमने तो कभी किसी से नहीं मांगा है। अब भैया हमारे को यहां रहने के लिए 1 घंटा ऊपर आप लोगों ने कमरे में जगह दे दी तो इसका एहसान जताओगे अब है? भाई ना बुलाते भैया, अगर कल को ये करना है तो। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, ये तो जिसको लगन है लड़ने की, जिसके भीतर आग है, वो तो लड़ता हुआ ढूंढेगा अपने जैसे लड़ने वाले लोग। आप ढूंढोगे अपने जैसे लोग, तो हम ढूंढ रहे हैं एक दूसरे को, ये कोई गलत बात थोड़ी है। इस लड़ाई का एकमात्र तरीका है, अपनी जानकारी किसी को देनी नहीं है और उनकी सारी जानकारी रखनी है, क्योंकि ये ज्ञान युद्ध है। तो उनके पास हमारी जानकारी जा रही है हमारे आधार कार्ड से और उनकी जानकारी आती है लाइब्रेरी से। हमारा आधार कार्ड के जरिए हमने अपना सब कुछ दे रखा है और उनका हमें कुछ नहीं पता। दुश्मन कौन है वही नहीं पता, तो अटैक किस पे करोगे? एक कलेक्टर के खिलाफ कंप्लेंट कर दोगे, वो दूसरा कलेक्टर ले आएंगे, ट्रांसफर ही तो करेंगे, खत्म थोड़ी करेंगे कलेक्टर सिस्टम। नहीं समझ रहे हो क्या? सिस्टम रावण की बनाई व्यवस्था में राम भी राज करेगा तो रावण के हिसाब से करेगा जनाब। व्यवस्था अपनी बनानी पड़ेगी, लड़ाई हमको अपनी लड़नी पड़ेगी और जानकारी रखनी पड़ेगी, और जानकारी के लिए समय चाहिए, वही आपके पास है नहीं। अभी मेरे को सामने बच्चे बैठे होते तो मैं कहता, एक बच्चा 30-32 साल का हो गया है और एक बच्ची 13 साल की है। इन्होंने तो, इसने अपने 13 साल खराब कर लिए, इसने 32 कर लिए अब तक, और आगे खराब करने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है? 10वीं क्लास तक का टोटल सिलेबस जो हमको पढ़ाया जाता है, नर्सरी से लेकर 10वीं तक 13 साल का सिलेबस, यदि बच्चे को जोड़ घटा गुना भाग, बेसिक ऑपरेशन यानी के, और खाली लिखना और पढ़ना आता है, सिर्फ ये 2 काम स्पीड से आते हैं, तो 10वीं तक के 13 साल का सिलेबस मात्र 6 महीने का है। और हमने ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, मात्र 6 महीने का। और ये मैंने तब नहीं किया जब बच्चा बड़ा हो गया। जो बच्चा मेरे घर में मेरे जरिए पैदा हुआ था, जो मेरे नाम का बच्चा है यशस्वी बलारा,
उसने 10वीं तक का सिलेबस 7 साल की उम्र में कर लिया था। ये बच्चे की उम्र कितनी थी?